एक साथ है दमदार संकेतों की बहार और भारतीय बाजारों में एक बड़ी तेजी के लिए आप हो जाइए तैयार। जी हां, विधानसभा चुनाव के नतीजे, ग्लोबल मार्केट्स, लौटते हुए एफआईज और इस बीच रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हैं हमारे बाजार। इन सब के बीच में स्वागत है आपका नए हफ्ते में। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इतना जबरदस्त मोमेंटम, इतने बढ़िया संकेत बाजार सिर्फ एक ही वजह से हुआ। हाँ, कि हमें आपका ग्रैंड वेलकम बैक कर इससे बढ़िया वेलकम बैक नहीं हो सकता। हमने कहा कि भाई बहुत कम, जो आदमी बहुत कम छुट्टियां लेता हो, जब वो वापस आए तो उसे लगना चाहिए कि हमने छुट्टी ली तो उसकी वो वर्थ थी। मतलब एक तो छुट्टी क्या रिलैक्सेशन, उसके बाद वापस आने की खुशी, और उस पर बाजार ऐसा मूड देखा तो फिर चार चांद लग जाते हैं सर। दीप, इससे ज्यादा मजबूत, इससे बढ़िया संकेत एक साथ किसी एक दिन आने की उम्मीद करना मतलब जरूरत से ज्यादा होगा। आज जो संकेत हैं, लोकल, ग्लोबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, मतलब अमेजिंग है। सो एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू सर, गुड टू बी बैक। और इस ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन में बहुत सारी चीजों पर आपकी करनी है चर्चा, आपसे राय भी लेनी है, आप बाजार की चाल भी जाननी है। पहले तो बताइए, ये तो बढ़िया ट्रिगर्स हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स एक के बाद एक दमदार है। 2024 में पीएम मोदी की तरफ से हैट्रिक की आ चुकी है गारंटी, यानी कि चुनाव लोकसभा का भी तीसरा जीतने के लिए तैयार है बीजेपी। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाइस पर 1,68,000 करोड़ पहुंचता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ है मजबूत। डाउ 300 अंकों का दमदार उछाल लगातार चौथे दिन तेजी पर और 2 साल की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखेगा आपको। डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के बॉन्ड और कच्चे तेल, तीनों में जो आप कमजोरी देखना चाहते हैं वो भी है। लिस्ट मेरे पास लंबी है। मैं अगर संकेत बताना चाहूँ बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन दीप एक चीज कहना चाहता हूँ। जी सर, बताइए। आज की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी और डायरेक्शनल होगी, और उन सभी लोगों के लिए डायरेक्शनल होगी जो चाहे वो ट्रेड करते हो चाहे इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि इस वीकेंड पे जो कुछ भी हुआ उसके मायने आज के लिए नहीं है, आने वाले लंबे समय के लिए, बड़े समय के लिए। और नतीजे जो विधानसभा चुनाव के आए हैं उसका हम पूरा विश्लेषण करने को तैयार है, लेकिन कुछ बड़ी चीजें आपके लिए आती दिख रही है, उस पर फोकस करना है। और सारे ट्रिगर्स हम कैप्चर करने जाते तो पता नहीं फिर आज आधा घंटा हमारा ट्रिगर्स में निकल जाता, जो आप इतने बढ़िया ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर है सर, उसी से करते हैं शुरुआत। शानदार गैप अप के संकेत आ रहे हैं, चुनाव का जोश हाई है। ऑलरेडी बाजार में थोड़ा कैप्चर कर लेते, इतना बड़ा सर। लेकिन दीप, जनरली कहते हैं ना कि आपके हाथ में 3 इक्के होते हैं, है ना, और 3 इक्के हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता जी। मैं आज आपके हाथ में 4 इक्के देता हूँ। 4 के 4 इक्के आपके हाथ में, मतलब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, कई बार वो वैसा होता है कि मतलब इससे बढ़िया, इससे बेहतर हो नहीं सकता। चुनाव के नतीजे आपके लिए एकदम शानदार है। पहला इक्का। दूसरा, अमेरिका में भरपूर तेजी, 300 पॉइंट। शुक्रवार को जब हम बंद हुए अंदाज नहीं था 300 पॉइंट बढ़ेगा, राइट। 300 पॉइंट की तेजी अमेरिका में, उम्मीद से कहीं ज्यादा। लगातार चौथा दिन 2 साल की ऊंचाई पर डाउन, ठीक है। तीसरा, एफआईएस की दमदार खरीदारी सीरीज के पहले दिन, जोर लगा के हिंसा, मतलब ऐसा खरीद रहे हैं कि जैसा कल मिलेगा नहीं, सही खरीद रहे थे। ओके। चौथा, कच्चा तेल ओपेक प्लस की बैठक के बाद घटता हुआ फिर से $80, 78। वेरी गुड। देखिए 78 आपके आते और नीचे आया। सो मतलब क्या चाहिए? और 4 इक्के आपके हाथ में, 3 से भी काम हो जाता है, यहाँ तो 4 इक्के। अब आपके सवाल पूछिए 4 इक्के के पूरा मोमेंटम। तो चलिए 4 इक्के। पहला इक्का बताइए सर, ये जो हाई जोश है इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर, इसके बारे में बताइए। इलेक्शन के बाद जोश हाई होने वाला है। उस हाई होने के पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही है जी। अब कल आपने विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं देखे, कल आपने लोकसभा के 2024 के इलेक्शन की झलक देख ली, नतीजों की झलक देख ली। कल के नतीजों को सब आगे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, अनुमान लगाने के 2024 के चुनाव में क्या होगा। उसकी झलक कल एक मिल चुकी है। तो सबसे पहली चीज बाजार के लिए जो है वो ये कि 2024 के चुनाव का डर खत्म। दैट्स इट, सिंपल। तैयार है बाजार। अब चर्चा इस बात पे नहीं होगी कि बीजेपी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, बहुमत कमाएगा, ज्यादा आएगा, 250 सीट से एडजस्टमेंट होगा, 200 से होगा, 225 से होगा। अब डिस्कशन क्या होगा? डिस्कशन ये होगा कि 303 आएगी या ज्यादा। पिछली बार से बेटर है। अब डिस्कशन का पॉइंट बदल गया है। करेक्ट सर। कि क्या बीजेपी पिछली बार 303 जीती थी उससे ज्यादा होगी? 283 से 303 पहुंचे थे, 303 से ज्यादा। ये डिस्कशन पॉइंट है, राइट। अब वो डिस्कशन पॉइंट नहीं कि जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्लियर मैंडेट आएगा नहीं आएगा, वो खत्म है। क्या होगा वो तो 2024 के इलेक्शन पता चलेगा। मैं वो बता रहा हूं जो बाजार की एक सामूहिक सोच बन रही है, राइट। हाँ, ये मैं आपको बाजार की सोच बता रहा हूं, क्यों बाजार का जोश है ये। तीसरी चीज, इन नतीजों से जो 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, मतलब बाजार में मुझे एक भी आदमी, एक भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ,
ऐसा नहीं मिला जिसको इन नतीजों का अंदाज भी था दूर दूर तक। और इनफैक्ट मैं दीप बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कई बार नतीजे चुनाव से पहले हम बात करते हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं राजनीतिक सर्कल में, उनसे मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ एमपी में, कुछ राजस्थान में, वहाँ भी मैंने बात की है। कई सारे बीजेपी के नेता थे जी, उनको भी नहीं पता, दूर तक अंदाजा भी नहीं जी। मतलब हार्डकोर बीजेपी वाले भी ये तो मान के चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो गए हो, छत्तीसगढ़ तो हाँ, मतलब ऐसा। और एमपी इस मेजोरिटी से, राजस्थान में जरूर काफी लोगों को था कि हाँ ठीक है वो रिवाज है कि हर बार सरकार बदल जाए। तो ये जो हुआ है दीप, वो बहुत बड़ा बदलाव है कि आपने क्लियर कट मेजोरिटी दिखाई है। और इसमें लोगों को ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो खाली दूसरी गवर्नमेंट पे ही चलती, बीजेपी गवर्नमेंट पे आती नहीं। तो आई थिंक ये एक बड़ा पॉइंट बाजार को मिला है कि अब उम्मीद से कहीं ज्यादा आपका रिजल्ट बेहतर आया। तीसरा पॉइंट जो है वो है ये वोट कहीं न कहीं डेवलपमेंट पर है। यस सर, कि लोगों को ग्रोथ नजर आती है। एक इस पूरे रिजल्ट में जो मुझे चीज समझ में आती है कि दो तरह के वोट होते थे, एक पॉजिटिव वोटिंग होती है, एक नेगेटिव वोटिंग होती है। आमतौर पर अब तक बार बार लगातार हम ये देखते हैं कि नेगेटिव वोटिंग बहुत होती है। कैसे? मुझे आपको हराना है, मैं पक्का जाके वोट करूंगा, दीप खड़ा ना, मुझे दीप नहीं जीतना चाहिए, कुछ भी हो जाए। वो आपके लिए ना मतलब बदले की भावना वाला या नेगेटिव, वो वोट बड़ा स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए आप निकल जाते हैं। अगर मुझे दीप को जिताना है, यार दीप तो जीत ही जाएगा ना, मैं एक आध डालूं वोट ना डालूं क्या फर्क पड़ता है। सो वो नेगेटिव वोटिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप देख रहे, फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूंगा, हाल ही में अब आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव वोटिंग हो रही है, और वो वोटिंग डेवलपमेंट पे होती दिख रही है। बाकी मुद्दे आपके गौण हो जाते हैं, जाति, धर्म, एंटी इनकम्बेंसी या फिर फ्री बीज और फलाना ढिमका, वो सब आपके पीछे रह गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वोट पड़ रहे हैं। दूसरी चीज जो इकोनॉमी और बाजार की लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये नए इलेक्शन में फ्री वीज वाला मामला बड़ा तूल पकड़ रहा था। क्योंकि बोलने में तो बोल दे पॉलिटिशियन आके हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, फ्री वीज देंगे, तो उससे आपका वोट मिल जाता है गरीब के ऊपर। लेकिन वो तबका जो फ्री बीज से फायदा लेता है, वो भी समझदार हो रहा है, वो भी समझ रहा है कि भाई हमें वोट किस चीज पे देना है। अल्टीमेटली देखिए, वो कहते हैं ना कि आप किसी को एक मछली पकड़ के दो और खाना खिला दो तो एक दिन पेट भर लोगे, लेकिन किसी को मछली पकड़ना सिखा दो लाइफ लॉन्ग, तो वो रोज का काम कर सकता है। वो चीज होती दिखे। और आखिर में कहूंगा कि ये जो वोट है आर्थिक सुधारों पर है और इकोनॉमिक पॉलिसी के कंटिन्यूएशन पे। मैं ये सारे बाजार के एंगल से बता रहा हूँ कि बाजार क्या सोचता है इन नतीजों के बारे में। तो बाजार ये सोचता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी ठीक रहेगी, अगर जरूरत हुई और जहां जरूरत है वहां आपको रिफॉर्म्स और होते हुए दिखेंगे। बाजार ये मान रहा है। हाँ, बिल्कुल सिंपल। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 5 बड़ी चीजें हैं इस इलेक्शन से आपके लिए टेक अवे, और इसकी वजह से बाजार का जोश हाई रहने वाला, ऑल हाई रहने वाला है। बिल्कुल सर। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओवर द वीकेंड भी काफी लोग चर्चा भी कर रहे थे, ग्रुप्स में भी चल रहा था, कल तो खैर आप शो भी कर रहे थे कि अनिल सिंघवी का क्या कहना है मार्केट की डायरेक्शन को लेकर। यहाँ से आज क्या होने वाला है, आगे बाजार का क्या होने वाला है। भी बहुत मैसेजेस भी आए, व्हाट्सएप ग्रुप में से फॉरवर्ड भी आए। लोग बोल रहे भाई, अनिल जी बोल रहे एक स्टेट के 100 पॉइंट तो दोगे, 300 पॉइंट की तेजी से कम। कल सबसे बड़ा सवाल यही था कि कितना बढ़ेंगे। तो मैं कल दोपहर में शो करा तो बड़ा मुझे मजा आया दीप। आमतौर पर मैं राजनीति वाले शो कर और किया तो भी थोड़ा मार्केट का एंगल से किया था। आखिर मुझे याद है कि 2018 में जब हम दिल्ली से शोज करते थे, हमारा स्टूडियो जब दिल्ली में हुआ करता था, तब मैं रात को 8 से 9 बजे देश की बात किया करता था। आई एंजॉयड दैट टाइम ऑल्सो। उस समय भी हमने 4-5 महीने 3-4 महीने शायद किया होगा। फिर मुंबई आने के बाद वो समय रात को 8 से 9 लाइव करना है, मतलब दिस इज टू मच। मुंबई के ट्रैफिक ये वो सारे आना जाना। बट कल शो हमने किया भी, तो हमारे मार्केट के भी सारे एक्सपर्ट्स थे और बड़ा मजा आया। सो कल मेरा पॉइंट सिंपल था भाई, मेरे फेवरेट प्लेयर तो वीरेंद्र सहवाग है और वो जाने माने जाते ट्रिपल सेंचुरी। जब वो खेलते तो मतलब ऐसा खेलते कि मतलब तोड़ फोड़ ही करके आते, है ना। करेक्ट। वो है ना, मतलब उनको एग्रेसिवली और फ्रंट फुट पर मार के ही खेलना है। yes. मतलब वो कई बार क्रिकेट में कहा जाता है कि आप बॉलर को मत देखो, बॉल को देखो, और आपको बॉल को मारना है। इसलिए बॉलर का प्रोफाइल कितना ही बड़ा हो, डरो मत। सहवाग ऐसे अकेले प्लेयर थे, वो कहते थे मैं बॉलर को भी मारूंगा और बॉल को भी मारूंगा। करेक्ट है ना। सो वो ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले, तो अगर एक स्टेट का 100 पॉइंट भी दो तो 300 पॉइंट बनता है। अच्छा चलो,
एक एक स्टेट का 100 पॉइंट दो, एक स्टेट का छोड़ो, एक इलेक्शन का 100 पॉइंट दे दो, अमेरिका के 100 पॉइंट दे दो, 300 पॉइंट की तेजी का, एफआईज की खरीदारी का 100 पॉइंट दे दो, तो 300 तो ऐसे भी बनता है। तो 300 से कम तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इतना तो बनता है। इतना तो बात अब जो बड़ा सवाल है, तेजी की गारंटी। मतलब इस पूरे चुनाव के रिजल्ट्स में एक जो सबसे बड़ा मतलब जो ये था कैचवर्ड, मोदी की गारंटी। और मोदी जी ने कल बोल भी दिया कि 2024 में हैट्रिक की गारंटी है। अब हैट्रिक की गारंटी में बाजार के लिए क्या मायने है, ये जो कमेंट्री है ये गोल्डन वर्ड्स हैं जी, ये नोट कर रख लीजिए। एफआईज याद रखिए, ये शब्द आपके आज नहीं बार बार लगातार कहेंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। एब्सोल्युटली। ये एफआईज यहीं आएंगे, यहीं पैसा लगाएंगे। आप नोट करके रख लीजिए। अपने आप में, अपने दिल में, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, एफआईज की सेलिंग से डरना नहीं है, वो मेरे लिए मौका है। जब बेचे मुझे लेना है। हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान के फंड्स, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स एफआईज से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कहीं ज़्यादा मजबूत है। अकेले अकेले नहीं, जब हम मुट्ठी साथ में बंद करते हैं ना, तो हमारी ताकत अलग होती है। तो हमारी अपनी ताकत है। एफआईज यहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? आना तो यहीं है, यहीं आएंगे। नोट करके, क्यों आएंगे वो बताता हूँ जी। मैंने बहुत सारी एफआईज से बात होती है जी, समझता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपने कृष्ण साहब का भी सुना था कि 2024 के इलेक्शन में मोदी नहीं आया तो 25% मार्केट कर जाएगा, 25% नीचे, बराबर सही है, वो उनकी जगह गलत नहीं है। लेकिन अब पूछो उनको, ये नतीजे देखने के बाद उनको क्या लगा? आए नहीं आए, उसका रिजल्ट 2024 मई में आएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जो आप तो एक एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड करते हैं ना जी, करेक्ट। आज कोई स्टॉक खरीदते तो आप ये देखते हैं ना 2024 में कितना कमाएगा, 25 में कितनी कमाएगा, 26 में। सो फ्यूचर पे आप, तो फ्यूचर पे आप, आज किस एफआई को डाउट है कि 2024 में नहीं आएंगे? किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो यही आएंगे। और एक चीज जो दीप में सबसे बड़ी कह रहा हूं, अब तक 20,300 आपने जो देखा लाइफ आई, इसमें हमारे रिटेल का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। अब बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बदलाव नोट करके के अब आगे एफआईज मार्केट खींच कर ले जाएंगे, खींच कर ले जाएंगे एफआईज। आप देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। हमारे इन्वेस्टर्स की बोलो, अब एफआईज दम लगा कर खींचेंगे। इतनी खरीदारी इस साल आएगी, आई मीन 2025 में आएगी, आप सोच नहीं सकते। बड़ा पैसा हिंदुस्तान में आने को तैयार है, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा स्टेटमेंट। क्योंकि ये मैंने कलेक्टिवली लोगों से सीखा है, समझा है। ज्यादातर लोग साइड लाइन पे बैठे हैं, है ना। अभी तक जो लाइफ हाई आपने बनाया है शुक्रवार तक, ये सिर्फ ग्लोबल संकेतों के दम पर बनाया है, अमेरिका की तेजी से बनाया है। ये अमेरिका में जो इतनी मार्केट चल रही थी, उसके पीछे पीछे हम भी चल रहे थे, हमने भी लाइफ हाई बनाया। लेकिन चुनाव का नतीजा रविवार को नहीं होता तो आप ऑलरेडी जहां 20-300 के आसपास है, उससे ऊपर होते। अच्छा, हाँ, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट के चक्कर में दबाव था मार्केट। हम इतना तेजी से भाग नहीं रहे, और बड़ी मूव आती, और बड़ी हो चुकी होती। अरे भाई, हम सब भी तो बात कर रहे हैं नेचुरली। आज जैसे 3 नतीजा, एक वक्त तो कौन ऐसा आदमी है मार्केट का जिसके दिमाग में पीछे कहीं कहीं ये डर ना रहा हो, यार 5 के 5 हार गई बीजेपी, तो ये तो था ही ना। और उसका असर आपने देखा भी कि चुनाव में जाने के पहले बाजार की पोजीशन बहुत हल्की, 2 वजह से। एक तो आपकी मंथली एक्सपायरी होगी, तो वैसे ही पोजीशन कम हो गई। दूसरा, सीरीज की शुरुआत के पहले ही आपके रिजल्ट आने वाले, शुक्रवार को सीरीज की शुरुआत, रविवार को रिजल्ट, तो हल्के बाजार, अंडर ओन्ड। आप नोट करके दीप, आप जिसको जानते बाजार में, आप 10 लोगों को फोन लगाओ और उनको पूछो, जितनी आपकी औकात है, कैपेसिटी है, क्या उतनी इक्विटी ली हुई आपने? सबका जवाब होगा ना, बड़े से लेकर छोटे। यस, ये बात सही है। दूसरा सवाल पूछो, जितनी लेना चाहते थे उतनी ली? जवाब है ना, अंडर ओन्ड है मार्केट। जितना आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए उतना है नहीं। सो और उसमें भी भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग कर ली लोगों ने कि भाई इलेक्शन के पहले मोटा पैसा बन रहा है लाइफ हाई पे, यार थोड़ा तो ले लेते हैं, बाद में वापस देख लें। वो बाद में कभी लिया नहीं जाता, वो गैप से खुलने पे लिया नहीं। सो बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली जी। तो जो थोड़ी बहुत पोजीशन थी वो भी कम कर ली। सो इतने हल्के और अंडर ओन बाजार है कि फोमो होगा, और वो ऊपर, वो फोमो होगा, वो ऊपर लेके जाएगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है? अच्छा, पहले एक बार जो आप इतने फोमो की बात कर रहे हैं,
एफआईएस की जो आपने बात करी है, ये आज तो आपने बड़ा स्टेटमेंट कहा है, बट ये एफआईएस वाला स्टेटमेंट आप काफी टाइम से कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, आना तो इन्हें यहीं पर है, बहुत टाइम से ये बात चल रही है। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। याद कर लो, जब जब एफआईएस की फिगर दिखाई याद कर लो कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे। शुक्रवार की फिगर बताऊं, 1590 करोड़ की कैश में, 700 करोड़ के इंडेक्स, 4700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। रिजल्ट के पहले जब आपको हमको सबको डर लगता है तब ये एफआईएस खरीद के जाते, कहाँ जाएंगे। और मैं यही बोलता हूँ, मार्केट का बॉटम तब बनता है जब एफआईएस बेचते हैं, मार्केट का टॉप तब बनता है या टॉप ये बनाते हैं जब खरीदने आते हैं। और अभी इनको टॉप बनाने में बहुत वक्त है। अब तो दीप इतना पैसा आएगा ना, वो कौन सा पिक्चर का था, फेरा फेरी का डायलॉग था, इतना पैसा। नहीं, वो गोविंदा की फिल्म थी, कौन सी मुझे याद नहीं यार, गोविंदा और सलमान खान, रेडी नहीं, वो दोनों जो होते हैं, वो फिल्म का नाम पार्टनर। इतना पैसा, अच्छा वो एफआईएस का इतना पैसा आने वाला है। इनफैक्ट मुझे ये याद दिलाना है, क्योंकि ये आज तो बड़ा स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट आप काफी टाइम से कह रहे हैं, एफआईएस जाएंगे कहाँ, आना तो उन्हें यहीं है। आएंगे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहीं पर है, यहीं आएंगे। एग्जैक्टली, जहाँ बेचा वहीं लेंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं लेंगे, यहीं आएंगे, सब आएंगे, लाइन लगा के लेंगे, चिंता मत करो, कहीं जाने वाले नहीं है ये। और मैंने बार बार लगातार कहा, बेचने दीजिए, बेचने, ये आएंगे, यही आएंगे लेने के लिए, यहीं पर आएंगे। 20,000 20,200 इन्हें ही ले जाना पड़ेगा, यही लेके जाएंगे। हाँ, लाइन लगा के आएंगे, आप अपना माल छोड़ना मत। थिंक एफआईएस की जो दमदार खरीदारी है वही मार्केट को लाइफ हाइक की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। जाएंगे कहाँ, आना तो इन्हें यही है। एफआईएस तो आ गए, डोमेस्टिक फंड्स भी हैं, अब करना क्या है ये बताइए। क्या करना है ये जो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या नहीं करना इम्पोर्टेंट। अच्छा, पहले क्या नहीं करना वो समझ लें जी। गलती से भी शॉर्ट मत करना। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे ज्ञान देने वाले, दीप मुझे दे रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग 300 पॉइंट बढ़ेगा, 350 पॉइंट बढ़ेगा तो एक बार तो बेचेंगे। मैंने कहा एक ही बार बेच पाओगे, उसके बाद बेच भी नहीं पाओगे, मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार बेच पाओगे। 50-100 पॉइंट नीचे लेके क्या ऊपर बेच के 50-100 पॉइंट क्या कर लोगे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तेजी के लिए 3:10 है। मंदी करके 3 रुपए बनाओगे तो तेजी करके 10 रुपए बनाओगे। मंदी करके जल्दी से काटोगे तो ठीक, नहीं तो ऊपर भी काटना पड़ेगा। तेजी करके खड़े रहोगे तो आराम से पैसा बनेगा। ये वैसा मार्केट है, इसलिए अपने सिंपल है, आलतू फालतू चीजों में पड़ने का नहीं जी, गलती से भी शॉर्ट नहीं करना। दिमाग में पहली चीज ये बैठा लो। और बहुत सारे लोग, अब कोई किस लेवल का पुट लेके बैठा है, कोई किस लेवल के फ्यूचर बेच के बैठे हैं। अरे इतना पेशेंस तो तेजी में रखते ना भाई साहब। करेक्ट, 1000 पॉइंट ऊपर आप नेगेटिव हो जाता है मार्केट, और 19,000 से बेच के 20,000 तक खड़े रहते हो। कभी ये भी तो सोचो 20,000 पे लेके 21,000 तक खड़े रहूं, एग्जैक्टली पैसा बन जाएगा। तो पहली चीज कोई कुछ भी बोले, बेचोगे नहीं, पाप लगेगा कसम में। बेचना नहीं है। ठीक है। रोज नहीं बढ़ेगा, एक तरफा नहीं बढ़ेगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन लेके पैसा बन रहा है तो बेच के क्यों बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, खरीद कर होल्ड करने से ही बड़ा पैसा बनेगा। आपको इस मार्केट में इनकम नहीं कमानी है जी, वेल्थ कमानी है। राइट, इनकम कमाने में, वेल्थ कमाने में बड़ा फर्क है। जो इनकम कमाते हैं, जैसे मैं और दीप सैलरी से कमाते हैं, फिर हम जिसको इन्वेस्ट करते हैं तो उससे वेल्थ बनती है। सो आपकी रेगुलर इनकम के लिए जो आप करते हैं वो करते रहे, अनलेस अनटिल आप ट्रेडर जोबर ये जो भी है वो एक अलग चीज़ है, वो अलग बात। बट एज एन इन्वेस्टर खरीद कर होल्ड करने से ही बड़ा पैसा बनेगा। और 2024 तक अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 10% की तेजी के लिए बाजार तैयार है। 10% की तेजी के लिए तैयार है। तो आप 20,200 पे 10% गिन लीजिए, आपका 22,000-22,500 हजार का इंडेक्स हो जाता है निफ्टी की यहाँ से। हाँ, ये 2024 तक, इलेक्शन तक है, मैं बात की बात नहीं कर रहा, चुनाव तक, अगले 6-7 महीने में, मई तक। क्या बात, मई तक बढ़िया टारगेट है। मई तक ये तेजी के लिए तैयार है। और ये तब है जबकि ग्लोबल अनिश्चितताएं रह सकती है, ये ऊपर नीचे होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज ऐसी आ जाए कि दुनिया में कोहराम मच जाए, जो आपको मुझे नहीं पता, कि सभी लड़ पड़े, 2-4 देश इधर, वो तो हमको नहीं पता। हालांकि आजकल तो उसमें भी बाजार नहीं घटता, अब तो रिएक्शन, लेकिन फिर भी वो एक चीज है। बट अच्छी और बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार है। और आखिर बात जो कहना चाहता हूँ, मेरा बुल रन का तीसरा टारगेट 14,000 की निफ्टी पे हमने कहा था 21,080 के लिए तैयार है। लेकिन तैयार है ये बड़ी बात नहीं है, 21,080 इसी महीने दी, दिसंबर में, इसी महीने, क्या बात है, इसी महीने 21,000 के दर्शन आप करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब की बार 21,000 इसी महीने का है। बाकी तो मैं आपको 10% तेजी का मतलब 22,500 के लेवल दे रहा हूँ आपको। वो तो मई 2024, हाँ मई 2024। सो ये तैयार है, 21,080 इसी महीने दिखने के लिए तैयार। और मैं उसके बाद
साई ऑफ रिलीफ। बस 14,000 पे हमने कहा था कोई बिना बड़ा साइजेबल करेक्शन आए हुए। और लाइफ में मैं एक दिन बताना चाहता हूँ कि बाजार के बॉटम के बहुत फॉर्मूले बने हैं, टॉप का फॉर्मूला कभी नहीं बना। हमने पहली बार बाजार के टॉप का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि तेजी में कितना ऊपर जा सकता है वो तो समझे, लेकिन सॉरी टू से कि 3 टारगेट आने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और टारगेट के फॉर्मूले बनाने चाहिए थे, तो ये होने वाला है। तो आपने 3 इक्को की या 4 इक्को की बात करी है, तो आज के लिए थे, तो आगे के लिए भी 4 इक्के आपके आगे सारे बढ़िया टारगेट। रोज रोज तो ठीक है, ऊपर नीचे सब होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर समझ में आए ना। आपका अच्छा टाइम है, ना मेरा अच्छा टाइम है, ना हमारे इन्वेस्टर्स का अच्छा टाइम है, हिंदुस्तान का अच्छा टाइम है। ये इंडिया का टाइम है, ये भारत का टाइम है, ये हिंदुस्तान का टाइम है। और इस बार आप नहीं बनाएंगे तो आपकी मर्जी, गोरे लेके जाएंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बैकडोर से आएगी, इन्वेस्ट करेगी, आप उनके लिए, हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारे इंडस्ट्रीज उनके लिए काम कर रहे हैं, वो पैसा बनाएंगे, ले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। ईस्ट इंडिया वाले पहले ऐसे लूट के ले जाते थे, अब इनडायरेक्टली लूट के ले जाएंगे। देना मत सस्ते में माल उनको, देना मत, बस पैसा अपना कम। पैसा ठीक है, कहाँ बनेगा पैसा? आज के लिए सब जगह बनेगा। तेजी तो चौतरफा होनी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं पॉकेट से। पहले तो अदानी ग्रुप के शेयर तेजी से भागेंगे फॉर द ऑब्वियस रीजन नोन टू एवरीवन। आपको जो पसंद आए, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा, अदानी पोर्ट, कैश के सारे स्टॉक, वहाँ तेजी बनेगी। ठीक है, एक और स्पेस सरकारी कंपनी की और सरकारी बैंकों की, ये रहने वाली है तेज। इस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। सरकारी कंपनी में मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार लोग उस समय कंफ्यूज हुए कि हमने सरकारी कंपनी को फर्जी बुल रन पे शो किया था। जहाँ लो फ्लोटिंग स्टॉक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका हाथ भी मत लगाना। अच्छी कंपनियों में पैसा बन रहा है, खराब क्यों खाना? एग्जैक्टली, है ना। दूसरी चीज, अभी भी कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी है जहाँ लो फ्लोट की वजह से स्टॉक भाग रहे हैं, वो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन चूंकि कंपनी अच्छी है इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि उन कंपनियों में वो वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए जो भाव है। तो अपने तो जहाँ कंफर्ट है, सरकारी कंपनियां, जैसे कि हमें डिफेंस पसंद है, हमें रेलवे पसंद है, हमें सरकार की इंफ्रा कंपनियां पसंद है, हमें सरकारी बैंक पसंद है बहुत ज्यादा। और सरकारी बैंकों के साथ साथ दी प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी अंडर ऑन। बैंक निफ्टी से सबका मोह उठ गया। करेक्ट है ना। किसी को नहीं लगता बैंक निफ्टी, ये दोनों दौड़ लगाएंगे, ये दोनों दौड़ लगाएंगे। निफ्टी से आउट परफॉर्म करने की कोशिश बैंक निफ्टी की अब हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बता रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आईटी शेयर में खरीदारी आएगी पोजिशनली, आज के लिए नहीं, पोजिशनली। क्यों आएगी? मेरा डाउ का टारगेट, डाउ लेके आओ, लाओ स्क्रीन पे लाओ डाउ, आने के जब दिखेगा तब आपको मजा आएगा। पढ़ के बताइए, 36,245 39,000 यहाँ से, यहीं से जाएगा ऊपर। 2700 पॉइंट की रैली, 2800 पॉइंट की रैली, और उसमें नैस्डैक आउट परफॉर्म करेगा। इसलिए आईटी शेयर भी अब चलेंगे। तो आईटी शेयर भी आपको औने पौने दामों में बेचना नहीं। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी पूरी होगी इलेक्शन की। गॉट इट। चलिए, तो बढ़िया तेजी आज बनेगी, आने वाले समय में बनेगी। वक्त है भारत का और उसमें आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है। आज के लिए सारे संकेत पॉजिटिव है। एफएनओ को छोड़ दें, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, बाकी सारे संकेत ग्लोबल से लेकर ट्रेंड तक पॉजिटिव हैं। 20,200 20,275 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, सपोर्ट जोन समझ लीजिए, बाय जोन समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। आज आप गैप से खुलेंगे, 20,300 के ऊपर नए हाई पे खुलेंगे। ऊपर खुला नीला आकाश है, पता नहीं कितना जाएंगे, जितनी आपकी मर्जी जाए। मेरा ये समझना है 250 से 350 पॉइंट तक की तेजी निफ्टी में बननी चाहिए। 250 से 350 ये रेंज है, इतनी तेजी आज बननी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,825 44,950 यानी 45,000 के आसपास अब मजबूत सपोर्ट हो जाएगा आज की गैप अप ओपनिंग के बाद। आज बैंक निफ्टी के लेवल्स ऊपर के विजिबल है, इसलिए मैं 3 रेंज दे रहा हूँ, 2 के बजाय। पहली रेंज जहाँ बैंक निफ्टी पहुँचना चाहिए वो है 45,375 45,500। ये रेंज तो एक बार कम से कम आज दिखनी ही चाहिए। ठीक है। दूसरी रेंज दीप उसके ठीक ऊपर 45,575 से 45,750 की है, जहां फाइनल टारगेट आपका बन के आ रहा है बैंक निफ्टी का अगले कुछ दिनों के लिए, वो 45,800 से 45,975 यानी कि 46,000 के आसपास का है। 46,310 ऐतिहासिक स्तर है 15 सितंबर का, जो लाइफ टाइम हाई के तौर पर है। वहां तक जाने की कोशिश, अब बैंक निफ्टी भी नया हाई बनाने को तैयार हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी भी नया हाई आपके लिए बनाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, इस पर ध्यान रखिए। तो ये आपके लिए ऊपर के लेवल है। बाकी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 38% ठीक है। पुट कॉल रेशियो कोई है 1.3, आपको हायर साइड में पोजीशन ही नहीं है ना, पोजीशन ही नहीं है। और जो है वो भी अब सब हो गए आज शॉर्ट कॉल राइटर्स जितने, है ना। ठीक है। और क्या करना है फिर? स्टॉप लॉस 20,200 पे ले आई खींच कर ऊपर। बैंक निफ्टी का 44,750 पे ले आइए।
शॉर्ट साइड पे 20-300 खुलते ही ट्रिगर, यस, बैंक निफ्टी का 45,000 खुलते ही ट्रिगर, शॉर्ट नया नहीं करना, शॉर्ट नया नहीं करना। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जो आपका विक्स ऑलरेडी कम हो गया है, सो ये आपके स्टॉप लॉसेस है 20-300 और 45, यानी खुलते आपको शॉर्ट काट लेनी है। एक और चीज़ अब आपके लिए स्ट्रेटेजी जो इंटरेस्टिंग दिए दीप, निफ्टी खरीदने की राय है, और खरीदना है निफ्टी को आप अगर बड़े गैप से ना खुले। फॉर एग्जांपल आप 200 पॉइंट के ऊपर खुलते हैं जी, तुरंत ले लेना, किसी का इन्विटेशन का इंतजार मत करना। 200 बड़ा गैप नहीं है, अरे 200 गैप है ये मानना है। हाँ, ये मैं तो 250 ऊपर भी खरीदने को तैयार हूँ, भी तैयार है। 200 एक ही रिस्क है। हाँ। एक ही प्रॉब्लम आज के मार्केट में, ये 20,291 का लाइफ हाई शुक्रवार का है, और आज जहां ऊपर खुलेंगे वो एक गैप छूटा हुआ रहेगा। हाँ। मुझे गैप पसंद नहीं है, राइट। अगर गैप फिलअप होके हो, स्क्रीन पे बढ़े, उसका मजा, बट यू कांट हेल्प इट। ऐसे दिन कहाँ आते लाइफ में जहां आपको 4 के हाथ में हो, तो गैप तो खुलेगा, बाद में कभी फिलअप करने आएगा तब वापस लेना है, आएगा तब ले लेंगे। फिलहाल बड़े गैप से ना खुले तो तुरंत खरीदें, ठीक है। और अगर बड़े, दूसरा ये, कोई कुछ भी कहे कि इतना गैप से खुला यूफोरिया है, प्रॉफिट बुक करो, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ बेचा हुआ माल वापस नहीं मिलेगा। देख लेना, आप करके देख लो, सही बात है। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। और अगर ये है कि 50 रुपए की तेजी छोड़ के आपको 10 रुपए की ट्रेडिंग करनी है, वो आपकी मर्जी। अगर इफ यू आर दैट मच स्किल्ड देन यू नीड नॉट लिसन टू मी, है ना। तो फिर तो सिंपल सी चीज़ है। सो ये चक्कर में पड़ना मत, बेचने बेचने के चक्कर में। बिग गैप अप होने के बाद थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर आती है तो आपको पहली डिप पर खरीदना है। शुरुआत के आधे घंटे में जो बॉटम बनाए ना वहाँ ले लेना, वहाँ ले लेना है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। और मुझे 250 से 350 पॉइंट की तेजी ऊपर दिखती है आज के लिए, आज और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक, ठीक है। अब ये निफ्टी बेचना तो है नहीं, बेचना नहीं, कहाँ बेचेंगे, पता कहाँ है, कहाँ बेचना है, लेवल भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, बेचूँ तो बेचूँ कहाँ, है ना, न लेवल है न डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है 44,800 के स्टॉप लॉस के साथ। 8 लेवल दे रहा हूँ जी, वो इसलिए दे रहा हूँ कि कहाँ खुलेगा मेरे हिसाब से दीप 45,375 45,500 की रेंज में खुलना चाहिए, मेरा ये मानना है। कहाँ खुलेगा वो मुझे पता नहीं जी, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रहे नेक्स्ट लेवल क्या है, उस हिसाब से दे रहा हूँ। ये समझिएगा 8 लेवल देने के पीछे पर्पस क्या है वो समझ लेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने इतने नहीं, जहाँ खुले वहाँ से नेक्स्ट लेवल क्या बनता है। समझो 45,150 खुला तो 45,225 275 375 ये इंपॉर्टेंट लेवल है सारे। 375 खुला तो 500 575 650 750 यहाँ तक की यात्रा बैंक निफ्टी करेगा। बेचना है अगर किसी को बेचना है तो मेरी राय तो नहीं है, लेकिन चूंकि कोई बेचेगा नहीं तो लोग खरीद कैसे पाएंगे, करेक्ट। सो जिनको बेचना है वो 45,575 45,750 की रेंज में चांस ले सकता है, 1-2 टुकड़ों में बेचिए। स्टॉप लॉस बहुत दूर का है 46,000, उसके पहले बनता नहीं है, आप लगा सके तो बेचिए, नहीं तो बाय ऑन डिप्स करिए, वापस नीचे आए तब ले लीजिए, ज़्यादा सेफ है। और टारगेट जो बनेंगे 45,500 375 दो छोटे टारगेट है, 275 225 और 45,150 तक के फाइनल टारगेट, दैट्स इट, ये है डन। बैंक निफ्टी शायद आपको डिप के बाद एक मौका दे दे खरीदने का, लेना जरूर लेना, ठीक है, गॉट इट सर। बैन लिस्ट में डेल्टा कॉप की एंट्री हो गई है मूव के बाद, तो उस पर रखेंगे नजर, अदरवाइज कुछ ज्यादा खास एक्शन है नहीं। बाकी डेटा अभी आपने बता दी, कोई लेवल्स का हो गया कुछ नहीं है, आप सीधा स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल जाओ। स्टॉक्स पर तो फोकस पूरा है, स्टॉक ऑफ द डे ना, भाषण काफी है ना दीप, अब तो कोई अब तो बता दी, कमाई की बात करें ना, एब्सोल्युटली ना। एचपीसीएल के फ्यूचर खरीदना है, ओएमसी पे हम बहुत बुलिश है, लगातार बुलिश है। और क्या होता है ये है ना, ये बेचारे टाइप की कंपनियां हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं इनके को लेके ना, लोग ऐसे अब तो पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, 6 महीने तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लॉस ही लॉस होगा, सब्सिडी आएगी तब आएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बॉस। अब ये हाँ, ये इलेक्शन के रिजल्ट आपको ये बता रहे हैं कि बढ़ाने होंगे तो दाम भी बढ़ेंगे, है ना, और नहीं भी बढ़े तो आज तो कच्चा तेल ही आपका 80 के नीचे है, करेक्ट, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद एचपीसीएल खरीदना है, 343 का स्टॉप लॉस, 358 363 के टारगेट, दिसंबर महीने के फ्यूचर्स की ये लेवल है। एक से आपका क्या होगा दीप, मैं एक तो नहीं, आज के जैसे दिन तो नहीं। एक सरकारी बैंकों पर मैं बुलिश हूँ, जो सरकारी बैंक आपको समझ में आए आप खरीदिए। मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया कैश का स्टॉक बता रहा हूँ, 107.50 पे बंद हुआ, 104 का स्टॉप लॉस, 111 113 के 2 टारगेट के लिए सरकारी बैंक। और तीसरा स्टॉक है वो है अदानी ग्रुप से, अदानी पावर, यहाँ खरीदारी करने की राय। पावर स्टॉक्स पर हम बुलिश हैं, बेहद बुलिश हैं, ये स्पेस बहुत जबरदस्त है, सरकारी हो या प्राइवेट पावर कंपनियाँ मजबूती से आगे बढ़ रही है। और आज तो अदानी ग्रुप के शेयर वैसे भी सुर्खियों में रहेंगे। सो अगर आप मुझे चॉइस दें, नंबर 1 अदानी
पावर होगा कैश में, नंबर 1 अदानी एंटरप्राइजेस होगा फ्यूचर में। आप अदानी एंटरप्राइजेस भी खरीद सकते हो, वो भी 5% ऊपर ही खुलने वाला है, ये भी ऊपर ही खुलेगा। अगर 4-5% ऊपर खुले तब भी खरीद सकते हैं, 4-5% ऊपर भी खरीद सकते हैं। हाँ, तब भी खरीद सकते हैं। 10% का कैंडिडेट है। 435 स्टॉप लॉस से 454, 465, 470 के टारगेट के लिए अदानी पावर में खरीदारी करिए। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक ऑफ द डे, खरीदारी करिए और गैप अप पर भी मौका यहाँ पर मिलेगा। बाय द वे सर, आपने अपना व्यू तो दे दिया, बट आज कुछ बाजार की महारतें भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। हाँ, आज एक हम स्पेशल शो करने जा रहे हैं दीप, और वो शो होगा 11 बजे बाजार के दिग्गजों के साथ। और वो शो हम ये बताएंगे कि इलेक्शन से क्या है बाजार के लिए डायरेक्शन। देवेंद्र चौकसी, सौरभ मुखर्जी, मेहरबून ईरानी, गुरमीत चड्ढा साहब के साथ ये विशेष होगा। और 10:30 बजे आपके लिए सरप्राइज। 10:30 बजे बता दूं? हिंट दे दी। हाँ, कुछ बता दिया फिर, तो फिर सरप्राइज क्या रहा? हाँ, तो 10:30 बजे एक बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, डोंट मिस इट। डोंट मिस इट। 10:30 बजे एक सरप्राइज। वैसे भी मिस नहीं करना है सर, रहना तो जी बिजनेस। हाँ, वो तो है ही है, उसमें कोई सवाल ही नहीं। और बड़े दिनों पर तो आप देखिए, लाइफ हाई बने, पॉलिसी का दिन हो, बजट का दिन हो, इस तरह की तेजी का दिन हो, तो लोग पूरे स्नेह और प्यार से आते हैं। और हाँ, इससे याद आया मुझे, मैं वीकेंड पर सैटरडे को मैं बहरीन था। अच्छा। और वहाँ की बहरीन की सी इंस्टीट्यूट की चीफ चैप्टर है जी, उन्होंने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था, उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी दीप। ओहो हो, क्या गजब हिंदुस्तान के लिए माहौल है विदेशों में। नो डाउट ये तो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका तो दिल भी हिंदुस्तानी है। जो प्यार, स्नेह, और कैन यू बिलीव, मेरे ख्याल से 2.5 घंटा कुछ पीछे चलता है हमारे यहाँ से बहरीन। तो बोलते हैं हमारे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैंने कहा कैसे? बोले हमको तो जल्दी उठने को मिल जाता है और आराम से आपका शो वगैरह सब देख के पूरा सोच समझ के उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं। क्या बात है, वहाँ पे क्या 5 बजे उठते हैं? हाँ, मतलब हमारे से पीछे चलते हैं। 2.5 घंटे हमारे सूर्योदय जल्दी होता है, उनका बाद में होता है। सुबह सुबह। हाँ, क्या बात? सब पता है उनको, एक एक चीज, पैनल के एक्सपर्ट कौन है, दीप कौन है, हमारी क्या कमेंट्री होती है, क्या मतलब इस लेवल का इंटरेस्ट है। और पैक, एकदम पावर पैक पूरा ऑडिटोरियम, इतने लोग, इंटरेस्ट इतना मार्केट को लेकर, और जो प्यार उन्होंने दिया, अमेजिंग। बहरीन का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार गया मैं बाय द वे बहरीन, ये मेरी दूसरी विजिट थी वहाँ के सीएचओ। मतलब ग्लोबली इंडिया की जो रेपुटेशन बनी है, अमेजिंग है। प्यार और स्नेह बहुत। चलिए, बढ़िया है। तो आइए इंडिया और इंटरनेशनल लव को बढ़ाते हैं आगे, जानते हैं बाजार पर आज कहां पर पैसा बनेगा। अनिल जी ने बता दिया, और कौन सी खबरें जहां पर रिएक्शन आएगा और ब्रोकरेजेस। नुपुर, अरमान, आशीष तीनों तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। जुपिटर वैगन पर फोकस करना है। क्यूआईपी की जो फाइनल प्राइस है उस पर आज बोर्ड विचार करेगा, अनाउंसमेंट आएगा तो जुपिटर वैगन फोकस में रहेगा। इसके अलावा आज से शुरू होगा संसद में शीतकालीन सत्र, जो जहां पे रहने वाली है नजर। ओएफएस के लिहाज से थॉमस कुक आज फोकस में अब तक देखे तो करीबन टोटल सब्सक्रिप्शन 3 गुना बढ़ते हुए नजर आया। बेस इशू पे रिटेल में देखेंगे तो 3.5 गुना का सब्सक्रिप्शन है, और नॉन रिटेल में भी 3 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा। नतीजों के लिहाज से हाल ही में लिस्ट हुई थी एसके ऑटोमोटिव, यहाँ पे नतीजे कमजोर आते हुए दिखे। कंपनी की आय तो हालांकि 6% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखे, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा 11% नीचे, मार्जिन 11% से घट के 9% के रह गए, और मुनाफा भी देखे तो 15% की गिरावट आपको नजर आएगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि दूसरे जो 6 महीने हैं, H2 जो है कंपनी का, वो H1 से बेटर रहने वाला है। इसके अलावा खबरों में आज ऑटो स्टॉक्स फिर से फोकस में रहेंगे। नवंबर की जो सेल्स डेटा सामने आया, जहां पे हीरो मोटोकॉर्प की जो बिक्री रही है वो अनुमान से कम रही है। हालांकि वाई बेसिस पे आपको 26% की ग्रोथ नजर आएगी। आयशर मोटर्स में भी देखें तो एज पर एस्टिमेट्स रॉयल एनफील्ड के नंबर आते हुए नजर आए, 13% की बढ़त आपको यहां पर भी नजर आएगी वाई बेसिस पे। मारुति सुजुकी में नवंबर का जो प्रोडक्शन का डेटा आते हुए दिखा है, यहाँ पे देखें तो प्रोडक्शन 3% से वाई बेसिस पर गिरकर आते हुए नजर आया, तो मारुति पर भी रखनी है नजर। खबरों के लिहाज से सबसे पहले कैम्स पर आज फोकस रहने वाला है। प्रमोटर जो है यहाँ पे ये खबरें निकल कर आ रही है कि 8% से ज़्यादा हिस्सा बिक्री आज संभव है। इशू साइज देखें तो 1000 करोड़ का रह सकता है। फ्लोर प्राइस 2550 रहेगा। मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो करीबन 8.5% के डिस्काउंट पर ये डील संभव है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी रखना है फोकस अंत में, क्योंकि कंपनी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए अप्रूवल मिलते हुए दिखा है। मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। यूएस में मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो इसका 357 करोड़ के आसपास का है।
ओके, बड़ा एक्शन आपको फार्मा और रिलेटेड सेक्टर्स में भी दिखेगा आज। अरमान माने बताइए, आपके पास कौन सी खबरें आज के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले टाटा पावर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि टाटा पावर ने बीकानेर निमरैना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के लिए बोली जीती है। और अगर आप देखें 1545 करोड़ के आसपास के जो अनुमानित खर्च है, और ये बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर बनाया जाएगा। सीमेंस, यहाँ पर सीमेंस एजी जर्मनी ने सीमेंस एनर्जी होल्डिंग बीवी से कंपनी की लगभग 18% के आसपास हिस्सेदारी खरीदेगी। और अगर आप देखें जो भाव है वो अगर आप 2952 के आसपास का है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें तो उससे 21% डिस्काउंट पर है, और ये 8 दिसंबर को या उसके बाद हिस्सा खरीदेंगे। और कंपनी जो है 1 दिसंबर को FSSA इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ बातचीत की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की बात करें तो यहाँ पर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिवीजन का 2 कारोबार में ट्रांसमिशन होगा, जिसमें ब्यूटी एंड वेलबींग और पर्सनल केयर में BPC कारोबार का ट्रांसमिशन होगा। 1 अप्रैल 2024 से जो है बदलाव लागू होंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर बेजल प्रोजेक्ट को पावर ग्रिड एनर्जी से लगभग 143 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा अवंतीपुरा जिले में प्लांट में सप्लाई और ट्रांसमिशन सर्विसेज देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। एल्केम लैब, US FDA ने मांडवा स्थित कंपनी की API उत्पादन फैसिलिटी की जांच की है, और जांच के बाद फॉर्म 483 के साथ 3 आपत्तियां जारी हुई है। गेल इंडिया, यहाँ पर लंदन कोर्ट में SEPE मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर के खिलाफ 15,000 करोड़ का क्लेम फाइल किया है। लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात करें तो कंपनी को LNG कार्गो की सप्लाई न करने का ये मामला है। RSWM, यहाँ पर बोर्ड से GFL के साथ बाइंडिंग टर्म शीट करार को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। स्लम सेल बेसिस पर GFL के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए करार होता हुआ दिखा है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, कंपनी ने बेंगलुरु में ब्रिगेड सेंचुरी नाम से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और नए प्रोजेक्ट से अगर आप देखें 2000 करोड़ की आय का अनुमान है। सीएट की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर अमांसा होल्डिंग प्राइवेट ने लगभग 7 लाख शेयर्स बेचे हैं। UPL, ब्लैक रॉक INC ने कंपनी में लगभग 2.8 लाख शेयर्स हिस्सेदारी बेची है। उनकी हिस्सेदारी 3.08% से घटकर 3.04% हो गई है। और अंत में बात करें हिंदुस्तान जिंक की भी, जहां पर 6 दिसंबर को सेकंड इंटरिम डिविडेंड पर बोर्ड की जो है बैठक होने। ओके, ये है आपके लिए सारी खबरें। आइए आशीष के पास चलते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले L&T यहाँ पर सिटी की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है। खरीदारी किराए के साथ जो टारगेट है वो 3,550 रुपये से सीधे बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया। 3,191 रुपये का भाव चल रहा है, और ये मान रहे कि टॉप पिक है सेक्टर के अंदर। केपेक्स की ग्रोथ जिस प्रकार से भारत में देखने को मिल रही है, इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। अर्निंग्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो अगले 2 साल काफ़ी खास रह सकते हैं। नोमेरा भी खरीदारी किराए दे रहे हैं टारगेट, लेकिन इनका करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। GSPL, इस स्टॉक के ऊपर भी खास नजर रखिएगा। UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डबल डाउनग्रेड, और टारगेट जो है वो 360 से घटाकर 310 कर दिया है, लेकिन भाव चल रहा है 291 रुपए का। और ये मान रहे हैं कि करीब 20% के जो टैरिफ डिक्लाइन हुआ, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और LNG की प्राइजेज में जो बदलाव है, इसका भी इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक और स्पेस खास है जिसमें आपको बढ़िया बस देखने को मिलेगा, वो है पूरा QSR स्पेस, जहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि अट्रैक्टिव है पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरी इंडस्ट्री इस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगर आप देखें तो इन्हें स्टॉक्स कुछ पसंद है, वो बता देता हूँ। वेस्टलाइफ, फूड वर्ल्ड, ये JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है। 1,050 रुपये का टारगेट दिया, 894 रुपये का भाव चल रहा है। देवयानी पर भी देखें तो सिमिलर रेटिंग है, 215 रुपये का टारगेट, 175 का भाव चल रहा है। और सफायर फूड्स, यहाँ पर भी ओवरवेट की रेटिंग है, 1415 रुपये का भाव, 1700 रुपये का टारगेट है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है नोवामा, यहाँ पर फोकस रखेगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 4,110 के टारगेट के लिए 3,176 रुपये का भाव चल रहा है, और मानने की काफ़ी स्वीट स्पॉट पर है ग्रोथ को लेके। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है वेल्थ कारोबार में, और AMC कारोबार भी धीरे धीरे स्केल अप कर रहा है, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। MCX मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1955 रुपये के टारगेट के, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 3,125 रुपये पर। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1275 से बढ़ाकर
40 रुपये कर दिया, 1415 रुपये का भाव चल रहा है। मान रहे कि इनकी मीट हुई है मैनेजमेंट के साथ। इसके बाद ये बता रहे कि अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इंडिया और मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी, और जो डील साइज है इसमें पिछले साल के मुकाबले 40% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। और अंत में हुनासा कंज्यूमर जेफरीज खरीदारी कराए दे रहे 530 के टारगेट के लिए। ओके, ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा आज दमदार एक्शन। रिपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार रही है। आज बड़े एक्शन इन सारे स्टॉक्स में होने की तैयारी में, एक्शन के लिए तैयार है। सोमवार की सुबह हमारे सारे एक्सपर्ट्स, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। दीप, आप तो छुट्टी पर थे पिछले हफ्ते, है ना, और कल भी आप तो कवरेज ज्यादा देख नहीं पाएंगे इलेक्शन के, दोपहर में शो किया। तो आज तीन महानुभाव जो आपको दिख रहे हैं ये खिड़कियों में, ये तीनों के तीनों कल अनुपस्थित थे स्पेशल शो में, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए समय से पहले आए हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है सुपर संडे के बाद। दे एंजॉय देयर लाइफ यस्टरडे। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुणाल जी, सुप्रभात। ये कैसे हुआ कुणाल जी, इतना गिल्ट, इतनी भावना गलती की कि मैं सबसे पहले आके बैठूं? कल नहीं थे शो में तो आज आप सबसे पहले आए। यू कांट बिलीव इट, जस्ट लाइक इलेक्शन रिजल्ट्स। अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु, बड़े दिनों बाद आप आए हैं, आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद, और आपको भी सुप्रभात। अनिल जी देखिए, एक मिनट, ये पक्षपात क्यों? पूरे हफ्तों के बाद आए दीप। पिछले से पिछले हफ्ते आए थे, पिछले हफ्ते नहीं थे, इस हफ्ते आए। कितने हफ्तों बाद आए कि नहीं आए? मैं 2 दिन छुट्टी में, 3 दिनों से छुट्टी पे, दीप हफ्तों से छुट्टी में, तो आप खाली कुछ दिनों बाद आए हैं। अनिल जी भूल सुधार, जमाने बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिस इज बेटर। यस, सुप्रभात आपको दीपांशु। और अनिल जी देखिए, अब मुझे एक बात समझ आई है अनिल जी, जब मैं प्रयास करता हूँ एक सबसे आगे आने की, तब अनिल जी मैं लास्ट आता हूँ। जब मैं प्रयास नहीं करता हूँ अनिल जी, आराम से आता हूँ, तब मैं ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाता हूँ। तो ये एक अनिल जी बात समझ आई। दूसरा अनिल जी, 2-3 बातें आपको कहनी है जी। सबसे पहले तो अनिल जी, कल के शो में मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन अनिल जी मैंने देखा आपका शो, और अनिल जी जिस तरह की आपने एंकरिंग की, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि बहरेन में भी लोगों को जी बिजनेस वो लोग देखते हैं। अनिल जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूएस में भी लोग जी बिजनेस देखते हैं। और एक साहब मुझे हाल में मिले, उन्हें भी सारी जानकारी थी हमारे शोज की, और वो ये कह रहे थे कि वहां पर जो एंकरिंग है वो बहुत ही उदासीन और बहुत ही बोरिंग होती है। तो कहते हैं यूएस मार्केट के चैनल्स देखते हैं तो कोई मजा नहीं आता है। तो अनिल जी को कहिए यूएस मार्केट के लिए भी कुछ कंटेंट डेवलप करें, कुछ शोज करें, तो वहां पर भी कुछ रौनक आ जाएगी अनिल जी उनके बाजारों में। आज ही तो ये अनिल जी आपके लिए रियल रिक्वेस्ट आई है। जी जी जी, तो इस पर विचार कीजिए अनिल जी। जी जी, आप नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी करें जी। और अनिल जी देखिए, आज तो स्पेशल डे है अनिल जी। मैंने आज सोचा था आपको हैप्पी न्यू ईयर डे कहूंगा। हमारा तो न्यू ईयर अनिल जी आज ही होने वाला है। तो आपको, दर्शकों को, अनिल जी सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर डे तो अनिल जी 1 जनवरी होगा। 4 दिसंबर को ही इसको नया साल मान लीजिए, क्योंकि वैसे भी अनिल जी 1 जनवरी वाले जो रेजोल्यूशन है वो काम तो करते नहीं है। तो आज ही नए साल के संकल्प ले लीजिए। आज ही अनिल जी हमारे लिए तो नंबर शादी है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो यूएस मार्केट के लिए कहा उसकी झलक मैंने आज दे दी आपके आने के पहले। मैंने डाउ में 39,000 का टारगेट दे दिया है दीप को। हाँ, बस उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अमेरिका भेजना बाकी है। तो मैं जो भाई साहब जिन्होंने आपको हमारे बारे में कुछ अच्छा कहा है अमेरिका से, पहले तो उनको धन्यवाद दीजिए, और उसके बाद उनको कहिए कि वो वहाँ के बाजारों में भी पैसा लगाएं, हमारे बाजारों में भी लगाएं, दोनों जगह भरपूर तेजी है। अब आप बताइए तेजी करनी कहाँ है? अनिल जी 2 शेयर्स हैं जो मैंने चुने हैं। मुझे नहीं पता अनिल जी आज खुलेंगे कहां। अगर बहुत ऊपर खुलते हैं तो दोनों ही शेयर्स को छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले टाटा स्टील है। जबरदस्त अप ट्रेंड हमने इसमें शुक्रवार को देखा, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया। 129 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 134 रुपया पहला टारगेट और 136.50 दूसरा टारगेट। टाटा स्टील बाय करना है। साथ में सरकारी कंपनियों में आज आपको वापस बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। गेल में खरीदारी करके चलें, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है। 133 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 141, दूसरा टारगेट 145, दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करें। ओके, गेल के लिए कुछ अच्छी खबर भी आती हुई दिखी है आज के सेशन में। कुछ उनके कुछ एक डिमांड को लेकर, जो टैक्स की डिमांड थी उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है, कुछ पॉजिटिव। उन्होंने कंपनी के खिलाफ एक क्लेम फाइल किया है, गैसप्रोम। अच्छा, उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के खिलाफ क्लेम फाइल किया, और 1600 करोड़ कितना है? बड़ा 15,000 करोड़। हाँ,
15,000 करोड़, $1.8 बिलियन। तो गेल के लिए अच्छी खबर है। तो कुणाल जी का जो मन में शंका है कि दोनों बहुत गैप से खुल जाए, उसकी संभावना पूरी दिख रही है। गुप्ता साहब सुप्रभात, स्वागतम, बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात। अनिल जी कल का शो नहीं कर पाया किसी कारणों से, लेकिन शो जरूर देखा, बहुत पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिले। और अनिल जी यही एक डिफरेंस है कि क्यों जो हमारी ऑडियंस है वो पसंद करती है हम जी बिजनेस देखना, आपको सुनना। मतलब इलेक्शंस के साथ जोड़कर इकोनॉमी, बाजार से जुड़े सवाल, लाइटर नोट पर, सीरियस नोट पर एक अलग अद्भुत शो था, बहुत मजेदार था अनिल जी। Congratulations to you. Thank you. पिक ऑफ द वीक की अनिल जी बात की जाए तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी लगती है आज, क्योंकि काफी चार्ट्स ऐसे थे जो ब्रेकआउट के लिए तैयार थे। सिर्फ एक मन में शंका थी कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद शायद ब्रेकआउट देखने को मिले। तो अनिल जी मुझे पसंद है इस हफ्ते के लिए टाटा पावर। ये स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है और मुझे लगता है शायद ये आज या कल तक ही होता हुआ नजर आ सकता है। 276 रुपए पर यहाँ पर कल फ्राइडे को वीकली क्लोज देखने को मिला था। यहाँ पर खरीदारी करेंगे, मुझे लगता है इस हफ्ते में 300 रुपए का लक्ष्य टाटा पावर में देखने को मिल सकता है। 270 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके, टाटा पावर में करें खरीदारी, ये रहा 300 का लक्ष्य। बंसल जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी एक हफ्ते बाद, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो कल का शो अनिल जी देखिए सबने देखा, लेकिन कल अनिल जी आप एक चीज नोट करें, फ्राइडे को आई वाज द ओनली वन जिसने हाथ नहीं खड़ा करा था, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था अनिल जी संडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और अनिल जी जो आप लोग वो देखते हैं ना इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, पहाड़ों पर, मतलब कि 2 गाड़ियां नहीं निकल पा रही होती हैं, ऐसी मतलब कि संकरी सी पतली सी जगह होती है। तो अनिल जी मैं ऐसे ही एक गाँव में गया हुआ था दिल्ली के बाहर, मतलब कि वो हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग के लिए। अच्छा। और आप मानेंगे नहीं अनिल जी, ऐसी ही जगह पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, वहीं सिग्नल आ रहा था। तो अल्टीमेटली अनिल जी रियलाइज करा जब उस पॉइंट पे गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं पा रही है। तो आगे पीछे करके अनिल जी पहले तो सिग्नल से मतलब कि 5G 4G से जद्दोजहद करके टूट फूट में अनिल जी, टूटी फूटी आवाज में शो को देखा है कल अनिल जी मैंने। सबसे ज्यादा मेहनत अनिल जी कल मैंने करी है शो के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आपने तो मेहनत डबल की है, एक तो शो देखने में, दूसरा सबके लिए हैंडीक्राफ्ट लाने की जो मेहनत की है। हम तो उसी में प्रसन्न है। हमें अगर पहले ही पता होता आप इतने बढ़िया काम के लिए हमारे लिए गए हैं तो हमने तो कभी ऑब्जेक्शन होता ही नहीं। क्यों कुणाल जी? अनिल जी बिल्कुल। अनिल जी ये जो अनिल जी सबसे बड़ा लेसन जो है इस शो से मुझे मिला है कि अनिल जी नेता लोग जिस तरह अनिल जी चुनाव हारने के बाद भी अनिल जी जो ब्रेव फेस रखते हैं अनिल जी, वो हमें सीखना चाहिए। अगर हमारी कॉल पिट जाए उसके बाद अनिल जी कितने अच्छे तरह से कहते हैं कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। तो अनिल जी बिल्कुल उसी तर्ज पर हमें भी कहना चाहिए कि हमें मार्केट के जनादेश को हमने स्वीकार किया है, गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगा। ये तो बात सही है, लर्निंग से बिल्कुल बहुत बढ़िया, जहां से सीखे उतना बढ़िया। जी बंसल जी अब बताएं सर, क्या तैयारी किया आज की आपने, बताएं। अनिल जी तैयारी तो करिए, अगर कुणाल जी को मालूम होता कि आज वो फर्स्ट आ रहे हैं तो वो भी मतलब कि सैलून वैलून जाके बाल बनवा के आते। अब अनिल जी तैयारी है, मेरे को पसंद है सेट। अनिल जी पिक ऑफ द वीक है सेट, काफी अच्छे नतीजे आए थे। स्टॉक साइडवेज हुआ, नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 2170 2170 की क्लोजिंग है, 2040 का एक स्टॉप लॉस लगाए हैं, 2500 के टारगेट के लिए सेट एक ओवरवेट पिक ऑफ द वीक है। शुक्रवार को अमानसा की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है 7 लाख शेयरों के, और उसके बावजूद स्टॉक डे हाई पर जाकर बंद हुआ, यानी कि बिकवाली का दबाव खत्म होने के संकेत आते दिखे हैं सीएट के काउंटर पर। आज अभी तो और बढ़ेगा। आइए मेहुल कोठारी साहब से जानते हैं उनकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अंशु। सर मैंने भी कल का शो देखा, आज सुबह आते आते ही देखा है। तो आज का जो पिक ऑफ द वीक उसी में से है। मैं ये कहना चाहूंगा, सभी ने सभी सेक्टर्स की बात की, मेटल्स, माइनिंग्स, फिर पावर, इंफ्रा, सबकी बात की, लेकिन एक सेक्टर बहुत ही कॉमन था सभी में, वो है बैंक निफ्टी के बारे में बात की। फ्राइडे हमने 10 बजे ही ट्वीट किया था अनिल जी के नए लाइफ टाइम हाई के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 47,000 तक की जगह खुल गई है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में मेजोरिटी वेटेज जो है वो प्राइवेट बैंक्स का है, उसमें से 22% वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरी पिक ऑफ द वीक रहेगी। यहाँ पर 910 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है।
पहला टारगेट रहेगा 1000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1040 का, जो कि न्यू लाइफ टाइम हाई का है। और एक साथ ही साथ डिस्क्लेमर अनिल जी, रिसेंटली ही हमने ये काउंटर हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि बैंक निफ्टी यहाँ से न्यू लाइफ टाइम हाई बनाएगा, तो आईसीआईसीआई बैंक का चलना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। ओके, आईसीआईसीआई बैंक ये लेकर जाएगा बैंक निफ्टी को ऊपर, ये मानना है कोठारी साहब का। खरीदारी करने का है। जैन साहब का भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। सुबह सुबह आपने कल संडे को काम करने के बाद फिर से आज दर्शन दिए हैं, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सब में से बाकी सारे पैनलिस्ट तो बोला कि हम नहीं थे शो में, और मैं था शो में और बहुत मजा आया अनिल जी, व्हाट अ शो इट वाज। और सारी पिक्स तो वहां दे ही दिए थे, इतनी थंपिंग विन, इतना सब कुछ माहौल। और आज सुबह आपकी कमेंट्री सुनी, इतने सारे पॉजिटिव्स एक्चुअली में एक साथ कभी भी मैंने भी महसूस नहीं किया। और ऐसा लगता है कि ऐसा ब्लास्ट और ऐसा जबरदस्त माहौल, और ये न्यू ईयर जो कुणाल जी ने बोला नया साल, और वैसा ही कुछ है, इट्स अ फेस्टिव डे। और हमारे लिए, मेरे लिए जिंदगी में ये वैसे दिन बहुत बड़ा, दिसंबर की 4 तारीख जो मेरी हमारी कंपनी है ट्रेड स्विफ्ट, उसका फाउंडेशन डे भी है। सो आई थिंक वी विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द ऑफिस आल्सो विद द मार्केट्स एंड द ऑफिस। सो अनिल जी, जो स्टॉक्स मैंने कल बहुत सारे वैसे बताए थे, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज सेक्टर्स की बात की हमने, एंसिलरी, पावर एंसिलरी, डिफेंस, ऑटो एंसिलरी। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल कई लोग पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं तो इधर उधर भी हो सकते हैं हमारे ही दर्शक, बट फिर भी सारे लोग देखेंगे तो और मजा आएगा। यूट्यूब पे तो देख ही रहे थे। ईपीसी कंपनीज, अडानी ग्रुप की कंपनीज, यस ये सारे चलेंगे। आज आपने भी दिया है। मैंने मेन स्टॉक जो दिया था महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, और ये मेरा कल सारे स्टॉक्स में से, क्योंकि पीएसयू बैंक्स और पीएसयू ये सब तो देखिए चलेंगे, क्या नहीं चलेगा उसकी बात करना जरूरी ज्यादा है, बट यस। और अब जो मैं एक और दूसरा स्टॉक लाया, ये मैंने आपके बर्थडे के दिन दिया था ये स्टॉक, और लास्ट ईयर ऑटोमोटिव एक्सेल्स, जो कि अच्छा कंसोलिडेशन ऑटो एंसिलरी की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमोटिव एक्सेल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। और मुझे ऐसा लगता है एफआईआई जब इतने बड़े रूप में आएंगे तो ये जो बैंक्स पिछड़ी हुई थी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन पे ध्यान जाएगा। बाकी मुझे एनटीपीसी बढ़िया लग रहा है, आईटीसी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। सो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग अनिल जी, आज तो बोलते जाए तो भी कम पड़ेंगे शेयर्स, आज तो बोलते जाए कम पड़ेंगे शेयर्स, बट रखिए नजर, एक्शन आपको बाजार में अच्छा दिख सकता है। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे।